स्टूडेंट्स हमारे पास दो सेट्स मौजूद हैं ए और बी। सेट बेसिकली क्या है, आप जानते हैं कि जब आप एक जैसी हुसूसियात की चीज़ों को इकट्ठा करें और उनको ब्रेसेस में यानी कि दरमियानी ब्रैकेट जो है इसमें लिख के एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से उसको नेम कर दें, हमारे पास वो एक सेट बन जाता है। ठीक है, अब अगर आप देखें यानी मैथ्स में ये सेट लिखने का तरीका है। अब सेट जैसे एक ग्लास का सेट हो सकता है, एक स्टेशनरी की चीज़ें उनका सेट बनाया जा सकता है, किताबों का सेट बनाया जा सकता है जिसमें मुख्तलिफ किताबें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इस्लामियात वगैरह सब किताबें होंगी। ठीक है, अब हमने देखने के अब दो सेट्स का आपस में फ़र्क किस तरह से लिया जा सकता है, यानी ए का फ़र्क बी के साथ और बी का फ़र्क ए के साथ, यानी ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे याद रहे कि हम बाय वेन डायग्राम्स करेंगे, यानी अशकाल की मदद से, शक्लों की मदद से डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। और उससे पहले हम देखेंगे कि सेट्स किस तरह से जो है सेट्स किस किस्म के सेट्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके एलिमेंट जो ए है उसके 2 3 5 6 7 9 है और इसके 1 4 5 6 8 10 11, यानी 5 6 दो ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है, यानी एक जैसे हैं, मुश्तरक है। बाकी ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते और ना जो बाकी बी के एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। तो आप जानते हैं कि हम जब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट मुश्तरक हों और दोनों में से कोई भी सेट एक दूसरे का सबसेट ना हो, यानी कोई भी एक दूसरे का हिस्सा ना हो, ना ए बी का हिस्सा है ना बी ए का हिस्सा है, यानी हम यूं नहीं कह सकते कि सेट ए जो है वो बी के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है और सेट बी जो है वो ए के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ऐसा नहीं है। यानी ना ए बी का सबसेट ना बी ए का सबसेट। तो ऐसी सिचुएशंस में हम कहते हैं कि ये ओवरलैपिंग सेट है, इनके कुछ सिर्फ दो एलिमेंट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो मालूम हुआ कि जो सेट है वो किस किस्म के हैं जी, ये है ओवरलैपिंग सेट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ओवरलैपिंग सेट्स। अब हम इनका डिफरेंस मालूम करेंगे थ्रू वेन डायग्राम्स। उसके लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले हम जो है वो एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं जिसको हम एक रेक्टेंगल के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गई और सॉरी यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। चलें, ये हमारे पास बेहतर लाइन लगाते हैं जी। ये हमारे पास फ़र्ज़ करें जी ये एक रेक्टेंगल है। अब इसको हम यूनिवर्सल सेट का नाम दे रहे हैं, ये यूनिवर्सल सेट से मुराद के तमाम रियल नंबर्स, तमाम जो नंबर हैं रियल नंबर्स जो हैं वो इसके अंदर जो है पाए जाते हैं। और ए और बी उसमें हम दो उसके सबसेट ले लेंगे यूनिवर्सल सेट के, यानी ये ए सेट ए है। चलें हम इस तरह थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि एलिमेंट्स भी हमने प्लॉट करने हैं। कलर भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये सेट हमारे पास ए है, ठीक है, और ये सेट जो हमारे पास है ये सेट बी है। अब यहाँ पे हम मेंशन करते हैं ये ए सेट है और ये सेट बी है। ए के अगर सॉरी ओवरलैपिंग सेट से हमने ओवरलैपिंग शो नहीं कराई, यहाँ पे हम ओवरलैपिंग शो कराएंगे। अब ओवरलैपिंग के लिए जो है वो दो एलिमेंट्स जो कि ओवरलैप करें सिर्फ वो इस कॉमन में आ जाएंगे। यानी अगर आप देखें तो 5 6 ये अगर सेट ए हो और ये सेट बी हो तो 5 6 जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। और बाकी ए के एलिमेंट्स यानी 2 3 और 7 9 वो इधर आ जाएंगे। और बी के बाकी एलिमेंट्स अगर आप देखें तो 1 4 5 1 4 8 10 11 1 4 8 10 और 11 ये बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी के अंदर आ गए। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने अभी मालूम करना है ए डिफरेंस बी। अगर आप ए डिफरेंस बी मालूम करते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा जो अंडर स्टडी होगा सेट वो कौन सा होगा, सेट ए। अब अगर आप ए के देखें तो सिर्फ 5 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इसके अंदर मौजूद है, बाकी ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी के अंदर मौजूद नहीं है, यानी 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 9 भी नहीं है। तो जो मैंने यहाँ पे ये जो इंडिगो कलर के अंदर इस कलर के अंदर जो एलिमेंट शो किए हैं ये बेसिकली जो ए का बी से फर्क जो है वो रखते हैं। ठीक है, अब अगर आप ये वाले एलिमेंट देखें तो 2 3 7 9 2 3 7 9 ये जो रीजन है, यानी अगर मैं यहाँ पे इसको पहले मैं कर लेते हैं क्योंकि कलर करते वक्त ये कंप्लीट इस तरह से हो जाएगा। अब हम ऐसे करते हैं कि इसको कलर कर देते हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर मैं इस रीजन को कलर कर दूं, ठीक है, तो सिंपल ये रीजन देखें 2 3 7 9 2 3 7 9 ये रीजन डिफाइन करता है एयर डिफरेंस भी, यानी शेडेड रीजन। यहाँ पे हम लिख देंगे कि शेडेड रीजन शेडेड, बल्कि इससे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं चूंकि हमने राइट हैंड साइड में यानी बी डिफरेंस ए भी मालूम करना है। पहले हम यहाँ से इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। अब हम वापस आते हैं जी कि अब हमने बोला जी कि हम इसको क्या करेंगे, कलर कर देंगे। इसको हमने कलर कर दिया। ये जो शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है
ए डिफरेंस बी को, यानी यहाँ पे मेंशन भी करते हैं ये ए डिफरेंस बी है, प्रॉपर लिखते हैं ए डिफरेंस बी, और यहाँ पे मालूम करेंगे बी डिफरेंस ए। अब इसमें हमने बोला जी शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए डिफरेंस बी, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स यानी जाहिर करे जी रिप्रेजेंट्स ए डिफरेंस बी, ए का बी से जो फर्क है वो इन चार एलिमेंट्स की वजह से है, जबकि बी का जो ए से फर्क है वो इन 5 और 6 को निकाल दें तो बाकी जो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, यानी अगर मैं उसको भी इन्हीं कलर में शो करूं तो 1 4 8 10 और 11 इनकी वजह से है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इनको भी ऐसे करते हैं, इनको भी हम यहाँ पे अगर कलर कर दें तो ये जो रीजन है, ठीक है, ये हमारा शो करेगा बी डिफरेंस है, यानी 1 देखें 1 4 8 10 11 1 4 8 10 11, तो ये जो शेडेड रीजन है यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, मेंशन करते हैं जी कि शेडेड रीजन, ब्लू शेडेड रीजन, बेशक आप यहाँ पे मेंशन भी कर दें, यहाँ पे रेड शेडेड रीजन था और यहाँ पे हमने लिख दिया ब्लू शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए। तो अगर आप देखें तो दोनों में मुख्तलिफ है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, रीजन जो आपस में इक्वल नहीं आए, तो मालूम हुआ कि जब दो सेट्स का फर्क लिया जाए तो वो क्यूमुलेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, यानी कि ए डिफरेंस बी डिफरेंस ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चाहे आप इसको नंबर्स के थ्रू करें, यानी आप नंबर्स को सेट की फॉर्म में बना के टेबुलर फॉर्म में, यानी नंबर्स जो एलिमेंट्स हैं बेसिक उस तरह लिखें तब भी ये बराबर नहीं आएगा, या चाहे आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू शो करें जो कि हमने भी किया है वो भी बराबर रीजन नहीं आए। तो प्रूफ हुआ कि जो ए डिफरेंस बी है और बी डिफरेंस ए है ये क्यूमुलेटिव लॉ को होल्ड नहीं करते।